जय गुरुदेव। समय की रेत पर हर पल कुछ निशान छोड़ जाता है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो उन निशानों से परे सीधे हृदय में उतर जाती हैं। तो आज की ये कहानी हमें उस दौर में ले जाएगी जब जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी हुआ करती थी। रिश्तों में एक अलग ही मिठास घुली हुई होती थी। तो सरिता बहन जी को परम पूज्य स्वामी जी महाराज का खूब सानिध्य प्राप्त हुआ। तो एक बहुत पुराना वाकया जो उन्होंने संगत के प्रेमियों के साथ शेयर किया, वो आज यहाँ प्रस्तुत है। ये घटना बतलाते हुए सरिता बहन जी ने बतलाया कि ये घटना भले ही काफी पुरानी हो गई हो, लेकिन मेरे हृदय में यह घटना आज भी उतनी ही जीवंत है जैसे कि कल ही घटी हो। तो बताती हैं कि बात ये रही होगी सन 1962 की। उस समय भंडारे का कार्यक्रम समाप्त हो चुका था और उस समय आज जैसी भीड़ नहीं हुआ करती थी। तो भंडारे के कार्यक्रम में जितने भी प्रेमी आए हुए थे वो सब वापस अपने अपने घरों को लौट चुके थे और कुछ लोग, जिनमें हम लोग भी शामिल थे, वो आश्रम पर ही रुके हुए थे। तो एक दिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने मुझसे कहा कि चल तुझे बरसाना दिखा कर लाऊं। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्रीमुख से ये बात सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि घूमना फिरना और नई नई जगह देखना, इसका मुझे बड़ा शौक था। हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। तो सर्दियों के वो दिन थे। सुबह 6 बजे के करीब हम लोग बिल्कुल तैयार हो गए चलने के लिए। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज, एक बुजुर्ग सत्संगी जिन्हें सब लोग संगत के लोग टाइप बाबू के नाम से जानते थे, तो टाइप बाबू और मैं और एक और सत्संगी भाई थे। तो उस समय परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक नई कार खरीदी थी। उस कार का नंबर था UPL 2745। ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज के द्वारा ली गई पहली कार थी। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज हम लोगों को साथ लेकर गाड़ी स्वयं ड्राइव करके हम लोगों को लेकर गए। स्वामी जी महाराज हम लोगों को लेकर बरसाने गए। बरसाना जाने के लिए एक छोटी पहाड़ी जैसा रास्ता पड़ता था, तो उस रास्ते से ऊपर चढ़कर जाना पड़ता था। तो कार नीचे खड़ी कर दी गई। तो कार से उतरकर हम सब लोग फिर पैदल ही ऊपर की ओर चले। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज आगे आगे चल रहे थे और पीछे पीछे हम लोग स्वामी जी महाराज के चल रहे थे। तो एक अधूरी इमारत रास्ते में दिखाई दी। इमारत को देखकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये देखो, ये मंदिर कोई साधु जी बनवा रहे थे, बेचारे बीच में ही चल बसे, अब ये मंदिर अधूरा पड़ा रह गया है। फिर आगे चलकर हम लोग एकदम ऊपर पहुंच गए। तो वही बरसाने की वहां सकरी गली थी। वो सकरी गली 2 टीलों के बीच का एक सकरा रास्ता है। टीले के ऊपर एक छोटा सा मैदान था। वहीं पर एक साधु जी अपने शिष्य के साथ एक छोटी मोटी कुटी बनाकर रहते थे। तो बड़ा ही रमणीक और मनोहारी वहां का दृश्य था। बहुत ही शानदार वो जगह थी। तो उन साधु जी की कुटी के आगे जाकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज बैठ गए। तो वो साधु महाराज भी स्वामी जी महाराज के पास आकर बैठ गए और फिर कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन वो साधु महाराज करने लगे। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ऐसे सुन रहे थे कि मानो पहली बार सुन रहे हो। तो उस सकरी गली का वर्णन करते हुए वो साधु महाराज बोले कि वो देखो महाराज, इसी जगह राधा जाती थी और कहा है कि साकरी गली में राधा हाँ करी ना करी। फिर वो साधु महाराज बोले कि महाराज, ये वो जगह है कि रसखान ने कहा है कि मानुस हो तो वही रसखानी। और फिर रसखान का वो पूरा दोहा उन्होंने परम पूज्य स्वामी जी महाराज को सुना दिया। तो इस दोहे में रसखान अपने हर जन्म में ब्रजभूमि और कृष्ण से जुड़े रहने की बात करते हैं।
कहते हैं कि चाहे वो मनुष्य बने, पशु बने, पत्थर बने, पक्षी बने, लेकिन गोकुल के ग्वालों और नंद की गायों और गोवर्धन पर्वत जिसे कृष्ण भगवान ने उठाया था और यमुना के किनारे कदम के पेड़ों पर बसेरा करने की इच्छा वो व्यक्त करते हैं, इच्छा जताते हैं। तो सरिता बहन जी ने बताया कि हम सब लोग कभी परम पूज्य स्वामी जी महाराज को देखते तो कभी उन साधु महाराज के मुख से ये सब वर्णन सुनते। तो स्वामी जी महाराज ने फिर मुस्कुराकर मुझसे कहा कि जा तू देखा सकरी गली कैसी है। तो स्वामी जी महाराज की आज्ञा पाकर हम सब लोग चले गए देखने सकरी गली। तो वास्तव में मैंने इतनी सकरी गली मेरे जीवन में कभी नहीं देखी थी। बिल्कुल वन वे ट्रैफिक की तरह, और वो वन मैन ट्रैफिक था। शायद राधा कृष्ण आमने सामने उसी गली में खड़े हो जाते होंगे, अपनी अड़पर की कौन पीछे हटे। फिर उन साधु महाराज ने अपने चेले से कहा कि तू महाराज जी के लिए चाय बना ले। तो साधु महाराज के शिष्य ने मेरी सहायता की, मुझे एक कढ़ाई दी, चूल्हा जलाया और फिर उस कढ़ाई में चाय बनी। तो हम अपने साथ कुछ सूखे फल और मेवे ये सब चीजें भी लाए थे। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने वो सब फल फ्रूट और वो सूखे मेवे उन साधु जी को और उनके शिष्य को दे दिए। तो वहां पर तमाम चिड़िया आसपास मंडरा रही थी। स्वामी जी महाराज ने थोड़ी सी चिरौंजी उन चिड़ियाओं की तरफ फेंकी, तो वो चिड़िया वो सब चिरौंजी आकर तुरंत खा ली। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो, इन सब की वासना थी यहाँ बसने की, और अब पक्षी बनकर यहाँ पर बसेरा किए हुए हैं। फिर चाय पीने के बाद हम सब लोग चलने के लिए तैयार हुए। तो स्वामी जी महाराज ने उन साधु महाराज को कुछ रुपए दिए। तो वो साधु रुपए नहीं ले रहे थे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि हम भी साधु, आप भी साधु, तो हर्ज क्या है, हम एक दूसरे के काम आए। हमारा आश्रम भी यहाँ मथुरा में है, आप जरूर आइएगा कभी। फिर ऐसा कहकर स्वामी जी महाराज आगे बढ़ गए। साथ में स्वामी जी महाराज ने उनके शिष्य को भी कुछ दिया और फिर नीचे उतरने के लिए हम सब चल पड़े, रवाना हो गए। तो उस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। मैंने एक लंबा कोट पहना हुआ था जो कि उस समय फैशन में था, और सर पर शॉल लपेटे हुए थी। तो एक बरसाने की औरत ने जब मुझे देखा तो आकर मुझसे बड़े ही भोलेपन से पूछा कि क्यों लाली, बाप माई का कपड़ा पहन कर आई हो। तो उस औरत की वो भोली भाली बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई। तो मैंने कहा कि हाँ, तो कुछ वर्षों पहले कितना भोलापन था ग्रामीण जीवन में। समय ने इतनी तेजी से करवट ली कि आज वो भोली भाली मानवता कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो हम लोग उतर रहे थे तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि जहाँ महापुरुष के चरण पड़ते हैं वो भूमि कितनी पवित्र हो जाती है। टाइप बाबू कृष्ण योगी पुरुष थे, इन रास्तों पर वो भी बहुत चले थे। ऐसा कहकर फिर स्वामी जी महाराज आगे बढ़ गए। तो जब हम लोग आकर कार में बैठे तो जो ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कार स्टार्ट की कि इतने में ही एक पंडा महाराज ने आकर स्वामी जी महाराज का हाथ पकड़ लिया और बोले कि महाराज, हमें आप दक्षिणा देकर जाओ। तो स्वामी जी महाराज हंसकर बोले कि भाई, मैं तो कार चलाने वाला हूँ, सेठ जी तो ये हैं। स्वामी जी महाराज टाइप बाबू की तरफ इशारा करके बोले। तो आगे की सीट पर बगल में टाइप बाबू बैठे थे। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बड़ी ही मधुर मुस्कान के साथ कहा कि सेठ जी, इन लोगों को दक्षिणा दीजिए जल्दी से। इतना सुनते ही 2-3 पंडे तुरंत ही स्वामी जी महाराज को छोड़कर जाकर टाइप बाबू को घेर लिए। तो टाइप बाबू से जाकर पंडों ने कहा कि सेठ जी, तीर्थ करने आए हो, ऐसे ही निकल कर नहीं जा पाओगे, हमको कुछ देकर जाओ। और फिर राधे श्याम का उद्घोष किया। तो थक हार कर टाइप बाबू ने उन लोगों को फिर कुछ दिया, तब जाकर फिर गाड़ी आगे बढ़ी। तो जब गाड़ी आगे बढ़ी तो रास्ते में परम पूज्य स्वामी जी महाराज से टाइप बाबू ने पूछा कि सरकार, ये क्या लीला आपने की,
तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज जोर से हंसते हुए बोले कि भाई मैं तो ड्राइवर हूं, सेठ तो तुम हो, देना भी तुमको ही चाहिए। तो स्वामी जी महाराज की ये बात सुनकर सब लोग हंस पड़े। तो वो भी एक समय था, तो जो देखा, जो घूमा, आनंद आया, वो सब अविस्मरणीय है। तो सरिता बहन ने बतलाया, सरिता बहन जी ने, कि रसखान के उस सवैये का, उस दोहे का वास्तविक अर्थ उस दिन समझ में आया कि जहां आशा वहां बासा, मतलब कि जहां की आशा होगी वहीं पर स्थान मिलेगा। तो इसमें ईश्वर प्राप्ति या मुक्ति मोक्ष इस तरह की तो कोई बात ही नहीं रह गई है। तो रसखान का वो पूरा दोहा कुछ इस प्रकार से था कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। तो इसलिए हमें हमेशा अपने घर सद्देश चलने की आशा बांधनी चाहिए, क्योंकि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग में बतलाया है और कई बार बतलाया है कि जहां आशा होगी वहीं स्थान मिलेगा। मतलब कि यदि हम अपने घर सद्देश, अपने असली वतन सतलोक चलने की आशा बांधेंगे तो हमें गुरु महाराज अपने सच्चे घर सतलोक पहुंचा देंगे। और अगर इसी दुनियादारी में हमारी इच्छा बनी रहेगी तो फिर ये जन्म मरण का चक्कर तो अनंत युगों से चला ही आ रहा है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो इसी संसार में हमें फिर बार बार जन्मना है, बार बार मरना है, और ये कभी न रुकने वाली एक अनवरत प्रक्रिया है। इसलिए हमेशा अपने घर सतलोक चलने की आशा ही बांधनी चाहिए, गुरु महाराज के चरणों की आशा बांधनी चाहिए। जय गुरुदेव।